Good morning to all of you. I, Kanika, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID 19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID 19. So, students, let's start our chapter, the simple tense, simple tenses. In this, there are some fill-ups with the correct form of the verbs given in the bracket. For example, I dash to the market tomorrow. Tomorrow लगा है means ये कल की बात हो रही है. तो what is this? There is will go. My father dash for work at 8 AM every morning. It's leaves. इसको सिंपल प्रेजेंट में करना है, ये आ गया हमारा लीव्स. इसको सिंपल फ्यूचर में करना था, हमने उसको विल गो लगा दिया. माई टीचर डैश द लेसन टू मी वेल. अब इसको एक्सप्लेन को हमने सिंपल पास्ट में करना है, जो कर चुके हैं वो आ गया हमारा एक्सप्लेन्ड. अवर पेट डॉग डैश टू अवर न्यू हाउस वेरी वेल. एडजस्ट सिंपल पास्ट में एडजस्टेड. वी डैश अवर डिनर by 10 p.m. tomorrow. Finish simple future will finish. The children dash to school every day. Walk means simple present, there is walk. Those pastries dash delicious. Look simple past looked. She dash dinner for her family tonight. Cook simple future में करना है will cook. Several of the books डैश डैमेज्ड इन द फायर. बी है, बी को हमने सिंपल पास्ट में करना है तो ये आ जाएगा वर, बिकॉज देयर इज अ बुक्स. नाइदर आंसर डैश करेक्ट. बी को हमने सिंपल प्रेजेंट में करना है तो आ जाएगा इज. सो स्टूडेंट्स, दीज आर अवर सम सेंटेंसेस इन विच देयर आर सम टेंसेस which are belong to simple present, simple future and simple past. Okay, so in this chapter we are going to start. There are three tenses: simple present tense जो अभी चल रहा है, simple past tense जो हो चुका है, simple future tense जो अभी होएगा, होने वाला है. So in this video we have done the simple present tense. The simple present tense in English is used to describe an action that occurs on a regular basis and to state universal truths. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है इंग्लिश में वो यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एन एक्शन, जो कोई भी एक्शन जो है वो हो रहा है, दैट अकर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, जो लगातार हम इसको कर रहे हैं, एंड टू स्टेट यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक सच्चाई है. ठीक है बच्चे, इसके जो यूजेस है ना, ये आपको मैं इस टेबल के द्वारा समझाऊंगी. with the help of this table. Simple present tense. The simple present tense is formed by using the first form of the verb. ये जो simple present tense है वो first form लगा के tense की verb की चलता है. However s और es, जिसमें s और es जो है are added to the first form of the verb. जो s और es है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ चलता है. इफ़ द सब्जेक्ट इज़ थर्ड पर्सन अगर एक सब्जेक्ट है सिंगुलर में, सच एज ही, शी, इट, मोहन, रजनी एट्सेट्रा, ठीक है, उसके साथ. द नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग डू और डज. जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं
वो डू और डज के साथ चलता है। स्टडी द फॉलोइंग चार्ट टू अंडरस्टैंड द सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस चार्ट को हमने फॉलो करना है। अब पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है, फॉर्म, जो एफर्मेटिव फॉर्म में सिंगुलर में हम ऐसे लिखेंगे आई लव मिल्क। आई क्या है हमारा, सिंगुलर एफर्मेटिव में। इन प्लूरल अगर हम इसको चेंज करते हैं, प्लूरल में हम क्या कर देंगे, इसको वी, आई को कन्वर्ट करके हम कर देंगे वी लव मिल्क। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, आई डू नॉट लाइक मिल्क। इन प्लूरल, वी डू नॉट लाइक मिल्क। इन इंटेरोगेटिव, डू, अब ये जो डू है वो आगे क्वेश्चन फॉर्म में आ जाएगा ना, डू आई लाइक मिल्क, और इन प्लूरल में डू वी लाइक मिल्क। ये था हमारा फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। नाउ इन सेकंड पर्सन में हमारा क्या आएगा, इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यू, सेकंड पर्सन कौन होता है हमारा, यू टेल अ लाई। अब प्लूरल में भी हम यू को यू ही रहने देंगे, यू टेल अ लाई। अब नेगेटिव में यू डू नॉट टेल अ लाई, इन प्लूरल यू डू नॉट टेल अ लाई। हम यू को एज इट इज़ ही रहने देते हैं। इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो क्वेश्चन फॉर्म होते हैं तो वो आगे आ जाता है, डू यू टेल अ लाई, डू यू टेल अ लाई, ठीक है। इन थर्ड पर्सन में एफर्मेटिव फॉर्म में क्या आएगा, ही प्लेज, शी प्लेज, ठीक है। ये ही और शी को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, दे में, इन प्लूरल फॉर्म। इन नेगेटिव में थर्ड फॉर्म में ही डज नॉट प्ले, शी डज नॉट प्ले। अब ही शी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दे, डज की जगह पे हम क्या कर देंगे, डू नॉट प्ले, दे के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, दे डू नॉट प्ले। अब इन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में डज ही शी प्ले, अब इसका क्या आ जाएगा, डज की जगह पे हम क्या लगा देंगे, डू दे प्ले, ये हमारा प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा। दिस इज आर इन सिंगुलर फॉर्म एंड दिस इज आर इन प्लूरल फॉर्म, एंड दिस इज अ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड अ थर्ड पर्सन। नाउ यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो यूज होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, टू शो अ फैक्ट और समथिंग दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, जो हमने शो करना होता है कोई भी फैक्ट का जो हमेशा सही होता है। द हर्ट पम्प्स ब्लड थ्रू द बॉडी, जो हर्ट है वो पम्प्स करता है ब्लड को थ्रू द बॉडी। अ डेंटिस्ट ट्रीट्स पीपल्स टीथ, जो एक डेंटिस्ट है वो लोगों के टीथ ही देखता है। ही डज नॉट स्पीक अ वर्ड ऑफ इंग्लिश, वो कभी भी इंग्लिश का एक भी वर्ड जो है वो नहीं बोलता। फॉर डेली रूटीन और समथिंग डन रेगुलरली और हैप्चुअली, जो हमारी डेली रूटीन होती है और जो चीज़ें जो है वो रेगुलरली हम हमेशा यूज़ करते हैं और हमारी हैप्चुअली हमारी हैबिट होती है। वी ब्रश अवर टीथ इन द मॉर्निंग, हम ब्रश करते हैं सुबह। ही गोज़ टू जिम्नाजियम एवरी डे, वो डेली जिम्नाजियम करने जाता है। शी गोज़ टू चर्च ऑन संडे, मतलब कुछ भी जो हमारी डेली रूटीन है वो हमारा फैक्ट है, उसको हम हमेशा प्रेजेंट फॉर्म में ही लिखेंगे। फॉर एन एक्शन दैट इज़ प्लान्ड टू हैपन इन द फ्यूचर, अगर हमने कोई एक्शन करना है जो हमने प्लानिंग की है, टू हैपन इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में हमने प्लान किया, जो फ्यूचर में हमने उसको करना है। द ट्रेन फॉर भोपाल डिपार्ट्स एट 7 o'clock, जो ट्रेन है भोपाल जाने के लिए वो डिपार्ट्स कब पहुंचेगी, एट 7 o'clock डिपार्ट करेगी, डिपार्चर टाइम जो है उसका। द मीटिंग बिगिनस इन एन आवर्स टाइम, जो मीटिंग है वो बिगिन स्टार्ट हो जाएगी 1 घंटे के अंदर। द मैच स्टार्ट्स इन एग्जैक्टली 10 minutes, जो मैच है वो शुरू हो जाएगा एग्जैक्टली 10 minutes, 10 मिनट के अंदर। विद एडवर्ब्स सच एज ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, सेल्डम, समटाइम्स एंड यूजली, टू इंडिकेट द वे दैट समथिंग ऑफन हैपन्स, ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके साथ हम जब कोई भी चीज़ को यूज़ करते हैं कि कुछ भी हमारा हो सकता है, वो है वी नेवर ईट जंक फूड। हम नेवर के साथ क्या लगाएंगे, ईट, हम उसमें ईट्स नहीं लगा देंगे, ठीक है। शी रियरली टॉक्स, अब इसमें क्या आ जाएगा, शी रियरली टॉक्स, जब वो बोलती है, रियरली
टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड के बारे में बोलती है। द बॉस यूजली अराइव्स अर्लियर देन मोस्ट ऑफ अस, जो बॉस है वो यूजली हमेशा, लगा मतलब कि ज़्यादातर, अराइव्स पहले आ जाता है, देन मोस्ट ऑफ अस हम सबके आने से पहले। इन न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में क्या लिखा होता है, टीम इंडिया विंस बाय 7 विकेट्स, जो टीम इंडिया है वो जीत गई है 7 विकेट्स के लिए। पुलिस डिस्कवर मोर डेड बॉडीज़, अब देखो इसमें एस और एस हमने लगा के किया है। सो दीज आर द सिंपल यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ come to at your book, there is a saying, the simple present tense is used for repeated or regular actions, ठीक है, जो आप लोग करते हो। for facts, ठीक है, जो आपके जो facts है, the president lives in the राष्ट्रपति भवन, lives, the spider has 8 legs, like that. Now come to this structure also, which we have already discussed in affirmative sentences. affirmative sentences में subject पहले आ जाता है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। लाइक सब्जेक्ट बर्ड्स फ्लाई, अ मदर लव्स हर चिल्ड्रन, ही प्लेज फुटबॉल एवरी संडे। अब इसमें हमारे को नोट क्या दिया गया है, विद सिंगुलर नाउन्स, जो सिंगुलर नाउन्स है, एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउंस, ही शी एंड इट, वी ऐड एस, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, एस, to the base form of the verbs, ठीक है। Now in negative sentences, for negative sentences we have the following structure. Subject के साथ हम auxiliary verb लगाते हैं और not लगाते हैं, main verb, then rest of the sentence, then subject, do and does इन दोनों को लगाते हैं और not, base form of the verb and rest of the sentence. Our next examples are penguins, जो penguins हैं, डू नॉट फ्लाई, वो फ्लाई नहीं करती, हमने डू नॉट लगा दिया इन नेगेटिव सेंटेंसेस में। आई डू नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, अभी हमारा ये थर्ड पर्सन आ गया, इसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट प्ले फुटबॉल, राइट। इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज़ इन द थर्ड पर्सन, अगर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन के साथ और इज़ अ सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है, वी यूज़ द ऑक्सिलरी वर्ब डज, हम क्या लगाते हैं थर्ड पर्सन के साथ, डज, विद वी, आई, यू, दे एंड अ प्लूरल नाउन, जो वी के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ एंड अ प्लूरल नाउन, जो प्लूरल नाउन होते हैं, द ऑक्सिलरी वर्ब डू इज़ यूज, तब हम क्या लगाते हैं, डू, ओके। Now in interrogative sentences are those sentences which are in the question form. For interrogative sentences we have the following structure: auxiliary verb, subject, main verb, rest of the sentence. अब do and does जो है वो starting में आ जाएगा क्योंकि हमने इसको question form में बनाना है in interrogative sentences. Then subject, base form of the verb and rest of the sentence. डू यू स्पीक फ्रेंच, अब डू यू जो है ये आगे आ गया, डू यू नीड माई हेल्प, डू आ गया। अब ये ही जो है हमारा थर्ड पर्सन है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया, वी पुट डज, विद अवर थर्ड पर्सन वी पुट डज ही प्ले फुटबॉल ऑन संडेज। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट this portion, that the present tense, simple present tense, is clear to everybody. Thank you.